हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से विद्यावाल भारती ऑनलाइन एजुकेशन ऐप में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की मैथमेटिक्स और जिसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे 13.1 के कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और आगे वाले क्वेश्चनों की अपन बात आज करेंगे। एक्सरसाइज है अपनी आज 13.1, क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम बात करेंगे। 5 तक हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। देखिए, मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ कि 4 चीज़ें दे रखी हों, 4 चीज़ें होती हैं जिनमें से 3 चीज़ें दे रखी होती हैं, एक चीज़ पूछता होता है। अनुपात में रखकर इसको बड़े आसानी से करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या पूछ रहा है, एक तो मॉडल की, जो मॉडल में जहाज की लंबाई है, मॉडल में जहाज के मस्तूल की जो लंबाई वो दे रखी है, और एक वास्तविक दे रखा है वो दे रखी है। वास्तविक 2 बार दे रखी है, वास्तविक लंबाई जो है 2 बार दे रखी है, और मॉडल की 1 बार पूछ रहा है, 1 बार दे रखी है, दोबारा पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम एक सारणी के रूप में इसको लिखते हैं। एक सारणी के रूप में यदि हम इसको बनाएं तो क्या बनेगा, मॉडल में, जहाज के मॉडल में मस्तूल, मस्तूल किसे कहते हैं, मस्तूल की लंबाई। देखिए मस्तूल किसे कहते हैं, मान लीजिए ये कोई जहाज बनाना मुझे ऐसे ही आता है, ये कोई जहाज है, ये कोई जहाज है पानी के ऊपर तैर रहा है, इसका मस्तूल किसे कहते हैं। आपने पिक्चर या मूवी में देखा होगा, इस तरह से कपड़े जैसा बना होता है ना, ये मस्तूल कहलाता है। ये कोई जहाज है जिसका मस्तूल है, जो उसका मस्तूल, पहले क्या करते हैं हम किसी भी चीज़ का मॉडल बनाते हैं। जैसे अपन को मकान बनाना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका मॉडल बनाते हैं। हमने बनाया एक जहाज का मॉडल, जहाज में दिखाया कि जो मस्तूल है उसकी लंबाई कितनी है, 9 मीटर, 9 सेंटीमीटर दे रखिए शायद, देखते हैं उसको भी। इस तरह से पहले सारणी, तो मॉडल में मॉडल में मस्तूल की लंबाई पहले दे रखी है 9, कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। और जो वास्तविक जहाज में मस्तूल की लंबाई, वास्तविक जहाज का मस्तूल, अर्थात वास्तविक जहाज में मस्तूल की लंबाई, देखिए मॉडल में मस्तूल की लंबाई, अर्थात जो मॉडल बनाया अपन ने जहाज का, उसमें तो इसकी है 9 सेंटीमीटर, लेकिन जब वास्तविक बनाया तो वास्तविक में किसकी है, वास्तविक में कितनी लंबाई है, 12 मीटर। अब हमने एक दूसरा जहाज बनाया, दूसरे जहाज में क्या दे रखी है कि यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर हो, जहाज की लंबाई 28 मीटर हो, तो यहाँ पर जहाज की लंबाई अर्थात दूसरे जहाज का जो है वो 28 मीटर, इसकी ज्ञात करनी है। मैंने बताया था आपको 4 चीज़ें होती हैं, जब भी अनुपात समानुपात की बात करेंगे तो 4 अनुपात होते हैं, 4 समानुपात होते हैं, उनमें 3 तो दे रखे होते हैं, एक को हमें ज्ञात करना होता है। इन दोनों का अनुपात इन दोनों के बराबर होना चाहिए। कैसे करते हैं इसको, 9/12 बराबर होना चाहिए किसके, x/28 के। तो अब हमें क्या, x का मान बड़ी आसानी से निकल कर आ जाएगा। x बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12x, और इधर क्या आएगा 9 × 28। जब हमें x का मान चाहिए तो 9 × 28 बटे में, ये गुणा में हो रहा है 12, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, कट जाएगा 4 से, 4 × 12, 4 × 7 28, 3 से कट जाएगा, 3 × 3 9, 3 × 7 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 21 मीटर। क्या आ जाएगा इसका मान, x का मान, x बराबर आ गया 21। अर्थात जब जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो मस्तूल कितना होगा, 21 मीटर होगा। इसको सेकंड टाइप से करना चाहें तो, सेकंड टाइप से यदि हम करना चाहें तो क्या आएगा, 9/12 समानुपात x अनुपात कितना, 28। बाह्य पदों का गुणा करो फिर मध्य पदों का गुणा करो। बाह्य पदों गुणा करेंगे तो पहले मध्य पदों गुणा कर लेते हैं, 12 × x, चाहे इनको पहले करें चाहे इनको पहले करें कोई समस्या नहीं, उत्तर सेम ही आएगा। इधर क्या आएगा, 9 × 28, x का मान हमें निकालना है तो 9 × 28 बटे में 12, ये कट जाएगा 4 से उसी बार, यही वाला काम हो जाएगा इधर भी।
3 से ये कट जाएगा 3 बार, तो x का मान क्या आ जाएगा 21। इससे करें या इससे करें, दोनों ही वैल्यू समान होती है, बस आपको थोड़ी सी हिंदी जरूर लिखनी होती है। ये हुआ कौन सा, छठा क्वेश्चन, बहुत ईजी सा था। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले 7वें क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। मान लीजिए 2 केजी चीनी में 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल हैं। निम्नलिखित चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे, 5 किलो में कितने होंगे और 1.2 केजी में कितने क्रिस्टल होंगे। देखते हैं। देखिए पहले हम सारणी बना लेते हैं। तो चीनी कितनी है पहले तो वो देख लेंगे, फिर उसमें क्रिस्टल कितने हैं फिर वो देख लेंगे। ये बड़ी आसानी से बना सकते हैं कि 2 केजी में कितने क्रिस्टल हैं। जब चीनी 2 केजी है तो कितने क्रिस्टल है उसमें, 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल है। 9 गुणा 10 की घात कितने क्रिस्टल हैं, 6। ये क्रिस्टल है। हमसे पूछ रहा है क्या, पहली कंडीशन क्या पूछ रहा है, पहली कंडीशन पूछ रहा है यदि 5 केजी चीनी हो तो क्रिस्टल क्या होंगे, इसको x मान लेंगे। यदि आगे क्या पूछ रहा है, 1.2 केजी चीनी हो तो क्रिस्टल क्या होंगे, इसको y मान लेंगे। तो सबसे पहले इसका निकाल लेंगे, उसके बाद इसको और इसको बराबर लिख के इसका भी निकल जाएगा y का भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2/9 की घात 9 गुणा 10 की घात 6 बराबर क्या है 5/x। इतना किया अर्थात ये अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो क्या x का मान निकल कर आ जाएगा। देखते हैं अब आगे करते हैं इसको। वज्र गुणा करेंगे तो 2 गुणा हो जाएगा x से, ये गुणा हो जाएगा इससे, तो इधर आ जाएगा 2x गुणा 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 6 0। 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है कि 6 0, एक के आगे 6 0, 3 4 5 और ये 6 हो गया। हमें चाहिए किसका, x का मान। तो 5 गुणा 9 गुणा ये तो 6 आएगा 3 और ये 3 0, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, जो ये गुणा में था ये भाग में आ गया इधर। जब 2 का भाग इसमें जाएगा तो कितना बचेगा, ये 10 लाख है तो कितना बचेगा अब 5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ों हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख है तो अब कितना बचेगा, अब बचेगा 5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ों हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। 2 का भाग इसमें लगाया तो कितना बचा 5 लाख। अब इनको गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 गुणा 5 करेंगे तो 45 गुणा, यदि मैं इस 5 को बाहर निकालूं तो यदि मैं 5 गुणा 1 लाख करूं तो इसका मतलब भी क्या होगा, इसका मतलब भी यही होगा 5 लाख। मैंने 5 लाख को खोल कर लिख दिया, ये 5 लाख है। मैंने गणना करने के लिए इसको लिख दिया कितना, 5 गुणा 1 लाख, इसका मतलब भी यही होगा, ठीक है। कि भाई किसको, 1 लाख को यदि 5 से गुणा करें तो 5 लाख आ रहा है। तो 5 लाख को मैंने क्या लिख दिया, 5 गुणा 1 लाख, ठीक है। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें इसे मानक रूप में दर्शाना होता है, इसलिए मैंने इसे लिखा है ऐसा। अब क्या करेंगे, 45 को 5 से गुणा कर देंगे, 5 25, 5 दूनी 5 चौको 20 और 2 22, 225, 225 गुणा 1 लाख, दहाई सैकड़ों हज़ार, ठीक है। ये 1 लाख हो गई, इकाई दहाई सैकड़ों हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ों हज़ार 10,000 लाख, ये 1 5 0 आएंगे, यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा थे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करना होता है, हमें मानक रूप बनाना है इसे। कैसा बनाना है, मानक रूप बनाना है। मानक रूप में हम 12वीं प्रश्नावली में सीख चुके हैं। मानक रूप कैसे बनाते हैं, जो संख्या दे रखी है, ये तो 10 की घात को तो हम बिल्कुल छेड़खानी नहीं करते, जो संख्या ये वाली दे रखी है इसको लिखते हैं। कैसा लिखते हैं, x बराबर, जो हमें क्या है, बाएं तरफ से एक अंक छोड़ते हैं, बाएं तरफ से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं। जितने अंक दशमलव के बाद हैं उतना गुणा क्या कर देंगे, उतना दशमलव की जगह 1 लिखेंगे। संख्या 1 2 2 0 गुणा, पहले से ही कितना दिया हुआ है 5 0 गुणा दे रखा है, पहले से ही 10 की घात 5 पहले से ही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x का मान, 2.25 गुणा 10 की घात 2 तो ये और 10 की घात 5 ये,
2 और कितनी हो जाएगी 5, 10 की घात 7, अर्थात 7 जीरो हो जाएंगे 1 के बाद। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.5 गुणा 10 की घात 7। तो x का मान जो आएगा अपने पास, जब 5 kg चीनी होगी तो क्रिस्टल कितने होंगे 2.25 गुणा 10 की घात 7। इस तरह से क्रिस्टल होंगे जब 5 kg चीनी हो। ये तो हुई फर्स्ट कंडीशन की बात। अब सेकंड कंडीशन वाली क्या कह रही है, वो कह रहा है कि जब kg कितनी हो 1.2 kg। तो 1.2 पहले इसको 2/9 गुणा 10 की घात 6 बराबर 1.2 बटे में कितना y। हमें क्या निकालना है y। देखिए वज्र गुणा करेंगे तो 2 गुणा y 2y बराबर 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6 को क्या लिख सकते हैं 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 ये लिख दिया 6 जीरो, ठीक है। और बटे में कितना, इस दशमलव को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 10 गुणा में 10 आ जाएगा, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब कितने जीरो बचे 5 जीरो। ध्यान से करना है, y का मान निकालना है हमें। इधर कितना बचा 12 गुणा 9 गुणा, अब कितने जीरो बच गए 5, 1 2 3 4 5 बटे में 2, ठीक है। इतना काम हो गया अपना। अब आगे क्या करेंगे, हाँ देखिए अब ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, इकाई दहाई सैकड़ों हजार, इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख। 1 लाख है कितनी बार कटेगा 50,000 बार, ठीक है। 2 का भाग लगा 1 लाख में तो कितनी बार कटा 50,000 बार। 12 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा, 12 गुणा 9 करेंगे तो आएगा अपना कितना 9 दूनी 18 और 108 गुणा 50,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 10,000 लिख सकता हूँ, 5 गुणा 10,000। भाई मैंने आपको यहाँ पर लिखा था 5 लाख को 5 गुणा 1 लाख, तो 50,000 क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 10,000। सिंपल सी बात है। जब मैं 108 गुणा 5 करूँगा, 108 गुणा 5 करूँगा तो क्या आएगा 8 5 40, 5 एकम 5 गुणा कितना 10,000 अर्थात 10 की घात 4। मुझे बनाना है इसे मानक रूप में, तो क्या करूँगा बाईं तरफ से एक संख्या छोड़कर दशमलव लगाऊंगा और उसके बाद जितनी संख्याएं बच रही हैं उतने एक दशमलव जगह 1 लगाकर उतने जीरो लगा दूंगा। जितने दशमलव के बाद संख्याएं हैं उतने जीरो लगा दूंगा। बची कितनी 10,000, 1 2 3 4। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा 5.40, 10 की कितनी जीरो, एक के बाद कितनी जीरो 1 2 3 4 5 6 अर्थात 10 की घात कितनी 10 की घात 6। सॉरी y का मान निकाल रहे हैं, ये y का मान हो गया, ठीक है। तो x का मान तो आ गया कितना 2.25 गुणा 10 की घात 7 और y का मान कितना आ गया 5.40 गुणा 10 की घात 6। इस तरह से वो अपना कौन सा 7वां क्वेश्चन। मानक रूप पिछली प्रश्नावली में मैं आपको सिखा चुका हूँ, बस वो ध्यान होना चाहिए, बड़ी आसानी से हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके द्वारा तय दूरी में मानचित्र क्या होगा। मैंने बताया था 4 चीज़ें होती हैं, इसमें 3 चीज़ें दी हुई होती हैं, चौथी वाली अपन को ज्ञात करनी है। तो पहले सारणी बना लीजिए। सारणी में क्या क्या है, एक तो पैमाना दे रखा है, एक दूरी दे रखी है। पैमाना दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी है 1 सेंटीमीटर बराबर 18 किलोमीटर है,
जब भी पैमाने में मानचित्र में वो बात कर रही है तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना चल रही है 18 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर जैसे ये ग्राफ है, ये एक खाना है, जो एक खाने की बजाय वो कितना मान रही है 18 किलोमीटर मान रही है। पैमाने का मतलब ये होता है। और हमसे दे रखा है यदि 72 किलोमीटर की दूरी हो तो पैमाने में क्या हो, पैमाने में मान क्या होगा, ये पूछ रहा है ना कि उसके द्वारा मानचित्र में दूरी क्या होगी। हाँ, मानचित्र में दूरी अर्थात x मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इसको, 1/18 बराबर x बटा 72। तो यहाँ से वज्र गुणा कर देंगे इसको इससे और इसको इससे, क्या आएगा 18x बराबर 72। x बराबर कितना आएगा 72/18। तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 18 चौका 72, 4 आ जाएगा, बड़ा आसान है। तो 72 किलोमीटर के लिए पैमाना क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसको आप सेकंड टाइप से भी कर सकते हैं, वो भी इजी है। कैसे, 1:18 समानुपात x अनुपात 72, बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों का गुणा। 18x बराबर 72, x बराबर 72/18, x का मान क्या आ जाएगा 4। ठीक है, दोनों ही विधि से करें, दोनों ही उचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां। छोटे छोटे से प्रश्न है। एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर खंबे की ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई और उस खंबे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। देखिए, इसको पहले समझना है, उसके बाद दो सारणी, वही ये काम तो आपको हमेशा करना है। एक तो दे रखी है इसमें खंबे की लंबाई, दो वैल्यू दी हुई होती है हमेशा, खंबे की लंबाई दे रखी है और एक दे रखी है छाया की लंबाई। ठीक है, खंबे की लंबाई दे रखी है जब कब, खंबे की लंबाई जब 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो छाया की लंबाई दे रखी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ये तो पहली कंडीशन दे रखी है। दूसरी इसमें दे रखी है यदि खंबे की लंबाई 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है तो छाया की लंबाई क्या होगी, इसको x मान लेंगे। और उसमें दे रखी है जब छाया की लंबाई 5 मीटर है तो खंबे की लंबाई क्या होगी, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, और अब हम निकाल लेंगे x और y का मान। कैसे, जैसे पिछले क्वेश्चनों में करते आए हैं वैसे ही। देखिए, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ 5.60, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ 3.20 बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10.50 बटे x। इन दोनों का वज्र गुणा जब मैं करूँगा, वज्र गुणा करूँगा तो x का मान बड़ी आसानी से आ जाएगा। 5.60x बराबर 10.50 गुणा 3.20। मुझे चाहिए x का मान, तो x बराबर 10.50 गुणा 3.20, ये गुणा में है 5.60, इधर ले जाऊंगा तो भाग में चला जाएगा 5.60। देखिए, जब बटे में दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं, यदि हर में भी दशमलव के बाद उतनी संख्याएं हैं, दशमलव से दशमलव कट जाता है। क्यों कट जाएगा, क्योंकि इस दशमलव को हटाऊंगा तो बटे में 100 लिखूंगा और इस दशमलव को हटाऊंगा तो ऊपर गुणा में 100 लिखूंगा। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा। इससे बढ़िया तो आप दशमलव से दशमलव हटा दें, वो भी कोई दिक्कत नहीं। जब मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो गुणा में बटे में 100 आएंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गए। अब कट जाएगा ये 105 कट जाएगा किससे, 5 से, कितनी बार 21 बार। ये कट जाएगा 2 बार 10, 2 कट जाएगा किससे, 2 से कट जाएगा 32, कितनी बार 16 बार। ठीक है, फिर कट जाएगा ये 8 से, 8 7 56 और ये 8 दूनी 16। 7 से कट जाएगा 7 एकम 7 और 7 तिया 21। ठीक है, क्या बचा 3 और 2, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान अपना क्या आ जाएगा 6 मीटर। यहाँ पर
जब इतनी खंबे की लंबाई है तो छाया की लंबाई क्या होगी 6 मीटर। ये तो हुआ पहला पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, वो भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में छाया की लंबाई दे रखी है और हमसे पूछ रहा है किसकी, खंबे की लंबाई। सेकंड पार्ट में छाया की लंबाई जो दे रखी है, खंबे की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए 5.60 बटे में, काटने में ध्यान रखना है, दशमलव में ध्यान रखना है, क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। 3.20 बराबर y बटे में 5। ठीक, अब इसको वज्र गुणा कर लेते हैं, इसको इससे, इसको इससे, तो इधर क्या आ जाएगा 3.20y बराबर 5.60 गुणा 5। हमें चाहिए y का मान, तो 5.60 गुणा 5 बटे 3.20। इस दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद हर में भी समान है और अंश में भी समान संख्याएं उपलब्ध हैं। इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वही 100 रखें, उससे बड़े तो हम दशमलव हटा सकते हैं। तो इधर दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। 8 से काटिए, 8 चौका 32, 8 7 56। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, y बराबर 7 गुणा 5 करेंगे तो 35 बटे में 4। जब हम 35 में किसका भाग लगाएंगे, 4 का, तो लगा कर देखिए 8 चौका 32, कितने बचे 3, दशमलव लगाइए 0, 28, कितने बचे 2, 7, और यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा 5 बार। कितनी बार, जब 35 में 4 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 8.75 बार, इतनी बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मीटर सेंटीमीटर में निकालते हैं तो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर क्या होगी, खंबे की लंबाई। जब खंबे की लंबाई 8 मीटर 75 सेंटीमीटर होगी तो छाया आएगी अपनी 5 मीटर की। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। कौन सा, 9वां कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं लास्ट 10वां क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। इसमें समय दे रखा है और दूरी दे रखी है। 2 बार समय दे रखा है, 1 बार दूरी दे रखी है, दूसरी दूरी हमें से पूछ रहा है। तो देखिए समय और दूरी, 2 चीज़ों की बात की गई है इसमें। 25 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 25 मिनट में वो दूरी तय कर रहा है 14 किलोमीटर। हमसे पूछ रहा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 5 घंटे की बात कर रहा है। यहां पर देखिए, जब मिनट और घंटा दे रखा हो तो घंटे को मिनट में कैसे बदलते हैं, घंटे को मिनट में कैसे बदलते हैं। जैसे 5 घंटे हैं, इसको मिनट में कैसे बदलेंगे, तो 5 गुणा 60 कर देंगे, कितना आ जाएगा 300 मिनट। और 300 मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे, 300 बटा 60 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 घंटे। मतलब क्या हुआ कि आप या तो 25 मिनट को घंटे में बदलो या 5 घंटे को मिनट में बदलो। घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग लगा देंगे, मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। कोई से भी कर सकते हो आप, उत्तर बिल्कुल सेम आएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे आपके मन में इच्छा करे मैं दोनों बता दूंगा, आपके कन्फ्यूजन ना हो इसलिए दोनों बता दूंगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 की जगह 25 बटा 60, ये कट जाएगा 5 से, क्योंकि मैं मिनट को घंटे में चेंज कर रहा हूँ। 5 से कट जाएगा तो 5 बटा 12। ठीक है, समय जब 5 बटा 12 था, 5 बटा 12 घंटे में 14 किलोमीटर चलता है। 5 बटा 12 घंटे में 14 किलोमीटर चलता है। तो हमें x का मान, मतलब 5 घंटे में कितना चलेगा, 5 घंटे में कितना चलेगा। तो वज्र गुणा होगा, ये तो इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। 5 बटा 12x बराबर 14 गुणा 5 करेंगे तो 70। तो हमें चाहिए x का मान 70। इसको, इस बिंदु को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो कैसी होगी, ये आपस में अनुसार में चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये गुणा में है और ये भाग में है। ये गुणा में चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। 5 से कट जाएगा 70 कितनी बार, 14 बार। x बराबर क्या आ जाएगा, इनको गुणा करके देख सकते हैं अपन।
कितनी बार? 168 किलोमीटर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 5 किलोमीटर में वो कितनी दूरी तय करेगा? 168 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये तो हुई कब? जब हमने मिनट को घंटे में बदला। अब मैं घंटे को मिनट में चेंज कर रहा हूँ, तो 5 घंटे को मिनट में चेंज करूँगा तो कितना आ जाएगा? 300। ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप। एक ही बात है, आप इसे करें या ऐसे करें, दोनों बात सेम ही है। तो इधर कितने 300 मिनट बटे में 25 मिनट में कितना चल रहा है? 14 किलोमीटर। तो 300 मिनट में कितना चलेगा ये पूछ रहा है। तो 25 गुणा x हो जाएगा, 300 गुणा 14 हो जाएगा। x बराबर 300 गुणा 14 बटे में 25। ये 5 से काटेंगे तो 5 बार, ये कट जाएगा 60 बार। 5 से काटेंगे 60 को तो कितनी बार? 12 बार। 12 गुणा 14 करेंगे तो वही कितना? 168 किलोमीटर। मतलब क्या हो, चाहे आप मिनट को बदले चाहे घंटे को बदले, उत्तर अपना सेम ही रहता है। और जो इसका एक और पार्ट होता है, थर्ड पार्ट, उसे आप बाह्य पदों का गुणनफल करके मध्य पदों का गुणनफल बराबर करें तो भी आंसर अपना सेम आ जाएगा। ठीक है, किसी से भी करें, आप अपने आंसर पर पहुंचना है। तो इस तरह से अपनी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होती हुई। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।